बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय, कि मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो वो आइडिया दिया था ऑर्थर केले ने। तो अब मैट्रिक्स क्या होता है, ये आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थर इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन, ऑर्थर ने जो मैट्रिक्स की थ्योरी थी वो कब दी थी? तो ऑर्थर ने 1858 में जो है वो मैट्रिक्स की थ्योरी दी थी। ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक वो चीज़ है जिसके अंदर नंबर्स अरेंज होते हैं रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। अब रोज़ और कॉलम्स क्या है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास है 1 2 3 4। अब इसमें जो चीज़ें हॉरिजेंटली लिखी गई हैं वो रो है और जो चीज़ें वर्टिकल लिखी गई हैं वो कॉलम है। यानी कि 1 और 2 ये जो हमारे पास है ये रो है, ये पहली रो है। 3 और 4 जो है हमारे पास दूसरी रो है। इस तरह 1 और 3 जो है हमारे पास पहला कॉलम है और 2 और 4 जो है हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो है वो रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अब इसमें आप देखें कि इसमें एक ही रो हमें दी गई है जबकि 2 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं जबकि रो जो है वो हमारे पास एक ही है। तो हमेशा जब भी हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं तो हम पहले रोज़ देखते हैं और फिर कॉलम। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुआ 1/2, यानी कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, मतलब कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें मिसाल के तौर पर आपके पास जो है 1 5 6। अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जो है वो 2 रोज हैं जबकि आपके पास कॉलम कितने हैं 3। तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हुए। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? इस किस्म के मैट्रिक्स को आप कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो, मतलब कि ये आपके पास 2 1 3 4, इसमें अब क्या है, इसमें 2 ही रोज हैं और इसमें जो है वो 2 ही कॉलम है। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था या 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगे 3 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे अब 2/2 का मतलब क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। 1/2 एक रो 2 कॉलम, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 2/1 2 रोज 1 कॉलम, ये भी गलत हो गया। 3/2 3 रोज 2 कॉलम, ये भी गलत हो गया। सिर्फ हमारे पास जो ये आंसर है वो ठीक है जिसके मुताबिक 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, क्योंकि स्क्वायर में जो है वो दोनों चीज़ें बराबर। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric if AT is equal to। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। अब ये मैंने आपके पास लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 3 4। इसमें अभी आपके पास में जो है वो सिमेट्रिक, अगर इसको आप 3 रोज और 3 कॉलम वाले में अगर आप इसको लिखना चाहें, मैं आपको 3 रोज और 3 कॉलम वाला बताती हूँ कि ये आपके पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है। ये देखें, ये 2 3 6 3 4 5 6 5 9। तो ये आपके पास है जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है। अब आपने इसका सिमेट्रिक कैसे बनाना है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि रोज को जो है वो आप कॉलम्स की सूरत में लिख लेते हैं और कॉलम्स को रो में। अब जैसे पहले आपके पास रो क्या है 2 3 6, अब आप इसको कॉलम में लिखें 2 3 6। अब दूसरी रो आपके पास है 3 4 5,
इसको आप कॉलम में लिखें 3 4 5। फिर आपके पास तीसरी रो है 6 5 9, इसको आप कॉलम में लिखें 6 5 9। अब आप इन दोनों में देखें, दोनों में कोई डिफरेंस है? इधर भी 2 3 6 2 3 6 3 4 5 3 4 5 6 5 9 6 5 9। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, और ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम ट्रांसपोज भी कहते हैं, जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए टी और ए जो है ये बराबर हो गए, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। सो ए टी यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है या जो सिमेट्रिक है वो ए की इक्वल होता है। अब मूविंग ऑन टू द A square matrix M is called to be skew symmetric if। अब skew symmetric कैसे निकलता है? अब मैं यहाँ पे आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखूंगी, जो बल्कि अभी हमने जो लास्ट किया हम वही दोबारा लिख लेते हैं। 2 3 6 आपके पास आ जाएगा, और फिर आप लिखेंगे 3 4 5 4 5 एंड देन आपने क्या लिखा 6 5 9। अब जो आपके पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है माइनस। अब माइनस आप कैसे लगाएंगे? अब आपने ये सिंपली करना है कि जो आपके पास पहले रो में आपने जो चीज़ें लिखी है ना उसको आप पॉजिटिव रखें, 2 3 6। अब जो आपके पास इधर जो आपके पास आएंगी दोबारा, जब आप 3 6 को कॉलम में लिखेंगे तो तब आप क्या करेंगे कि आप उनके साथ माइनस लगा देंगे, दोनों के साथ माइनस लग गया। अब आप 4 5 को आपने रो में लिखा, ये लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। अब देन 4 5 आपने इधर कॉलम में लिखना है, 5 जब इधर आएगा तो उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा, और दोबारा 5 और 9 को जब आप रो में लिखेंगे तो 9 का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपके पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हों और उनका आपने स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो इसके ये 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ इनके जो साइंस होते हैं वो चेंज कर देने होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। सिंपली एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम हो उसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो ये वाले 3 डिजिट्स हैं जिसको मैंने सर्कल किया है इनके आपने बस साइन चेंज कर देने हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, एम टी यानी कि सिमेट्रिक या ट्रांसपोज वो किसकी इक्वल हो जाता है, माइनस एम की इक्वल। मैंने बताया था क्योंकि उसके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन A plus B can be found if order of A and B is same। अब सेम का मतलब ये नहीं है कि जो उनके नंबर्स हैं वो सेम होंगे। सेम का मतलब क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब कि उसमें 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे, या 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास मैट्रिक ए है। आपने क्या करना है प्लस बी, बी में आपके पास है 4 5 6 7। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको प्लस करना है। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है उसको फर्स्ट नंबर में ऐड कर दें, जो सेकंड नंबर पे आता है उसको सेकंड नंबर पे ऐड कर दें। जैसे 1 + 1 इधर आ जाएगा, दूसरी साइड पे आपके पास क्या चले जाएगा 2 + 5, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 + 6, दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 7। तो इन सब को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 में आपने 1 को प्लस किया आपके पास आ गया 1, 2 में 5 7, 6 में 3 9 और 7 में 4 11। तो ये सिंपली जो है आपने ऐड किया है, लेकिन ऐड वो ए और बी तभी होंगे जब आपके पास सेम यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 ही नंबर यूज़ होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एक डायगोनल होता है ना, डायगोनल मैंने बताया था, ये आपके पास डायगोनल है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये रेक्टेंगल है और इसकी जो है ये 2 डायगोनल्स हैं जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये आपके पास 1 है, ये जो आपके पास यूँ इस लेफ्ट से राइट से डायगोनल आता है इसमें सिर्फ 1 ही होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। जैसे अभी मैं आपको 3 वाला अगर बताती हूँ, और हमेशा याद रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ इस डायगोनल में जो है ना 1 1 1 लगा दें, यानी कि ये जो लाइन इस तरह करके आ रही है इसमें आपने 1 लगाना है, बाकी सारे आप 0 कर दें। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और आपके पास यहाँ पे भी जो है वो 0 आ जाएगा। अब इन्वर्स का क्या मतलब है?
इन्वर्स का मतलब आपने सिंपली क्या करना होता है कि ये जो राइट डायगोनल में जो चीज़ मतलब कि जो लेफ़्ट से राइट आ रहा है इन दोनों की जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जो इस नंबर पे चीज़ है वो इधर लास्ट पे आ जाएगी, जो लास्ट पे है वो फर्स्ट पे चली जाएगी, और ये जो दूसरे हैं इनके क्या होंगे, इनके साइंस चेंज हो जाएंगी। अब मतलब कि यहाँ पे ये जो 1 था ये ऊपर आ गया, ये 1 था ये नीचे आ गया, इन दोनों के साथ माइनस का साइन लग गया, -0 यानी कि अगर यहाँ पे पहले से -0 होता तो फिर हम यहाँ पे +0 कर देते। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, -0 ज़ीरो के साथ कोई पॉजिटिव की वैल्यू और नेगेटिव की वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सिंपली जो है वो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास हमने उसका इन्वर्स लिया लेकिन हमारे पास दोबारा ही यही चीज़ बन के आ गई। तो इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, कि आप चाहे उसका इन्वर्स लें आपके पास वही चीज़ जो है वो दोबारा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी जो है वो कभी भी ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन है वो कभी भी बी ए की इक्वल नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में ए बी और बी ए इक्वल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सूरत में कभी भी ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं होगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखें 1 -2 कर लें, यहाँ पे 3 कर लें आप, फिर आप कर लें -4 2 5। दूसरी साइड पे आप जो है कर लें 2 3 4 5 2 1। तो यहाँ पे अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा, एक में जो है वो 2 रोज़ हैं, ठीक है, एक में 3 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, आपने इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा कि पहले आपने ये फर्स्ट रो है इसको आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कैसे 1 × 2 प्लस फिर आपके पास दूसरा नंबर क्या है -2 × 4 प्लस 3 × 2। ठीक है, अब आप दूसरी साइड पे जब आप आएंगे इस वाली साइड पे, यानी कि तो फिर आपने इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या आएगा 1 × 3 प्लस -2 × 5 और सिंपली 3 × 1, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ×1। अब नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, इस रो का आप फिर पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, सेम इसी तरह आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, इनको प्लस करेंगे और यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएंगे लास्ट पे, मैं सिर्फ यहाँ इसका आंसर लिखूँगी, ये आ जाएंगे आपके पास 0 -4 10 और 3। यह तब कब आया जब आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्या आई हैं, आपके पास 2 रोज़ आई हैं और 2 कॉलम्स आए हैं। अब जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने पहले यहाँ पे आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे, फिर आपने जो है दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगी यहाँ पे, फिर आपने क्या तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगी यहाँ पे, फिर सिंपली आपने पहली रो को जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो फिर चीज़ें बनेंगी उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है आपके पास रोज़ तो 2 ही रहेंगी, जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे रोज़ तो 2 ही रहेंगी लेकिन कॉलम जो हैं वो 3 बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ए और बी जो है वो ए × बी × ए के इक्वल नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए × b is not equal to b × a। एवरी रियल नंबर इज जो है वो होता है कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, रियल नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास रियल नंबर हैं। और फिर हमारे पास तमाम जो रियल नंबर होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन तमाम कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल नंबर नहीं होते। अब रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को कैसे, ये मतलब कि आपके पास है ए,
हमेशा कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो है आपके पास आयोटा यूज़ होता है। ये आपके पास है आयोटा, ये जो मैंने आई लिखा है साथ में। अब ये आपके पास रियल नंबर है, ये आपके पास बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा की वैल्यू हमेशा होती है √-1। तो ये हमेशा जो एक रियल नंबर होता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन एक कम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल नंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 0 +1 +2 +3 इसका आंसर आपको पता है, इन सबको जो है वो इंटीजर्स कहते हैं। ये जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ से आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, इसमें ओपन सेट्स होते हैं, इसमें जो है वो क्लोज सेट होते हैं। तो इसमें जो ज़ीरो है ये वो सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आप दो क्लोजर प्रॉपर्टी का कि अगर आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा। दो आप जो है वो होल नंबर को ऐड करें, आंसर होल नंबर आएगा। दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आपका आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा। इसमें आप ज़ीरो को ऐड करें और आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा। सो इसमें जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 इज 1 इज। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो है आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आप किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक नंबर ले लिया 3, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। ठीक है, तो आपने एक नंबर लिया, उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इस जो प्रॉपर्टी है इसको इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स अब हम वीडियो के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन्ड ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मेरीन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियंस टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। लीडर्स एकेडमी की वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को आप विजिट करें, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।